नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीज फाइनेंसिंग के बारे में। आईपीओ की बात हम करते रहते हैं, राइट्स इशू की बात करते रहते हैं। तो ये एक नया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जिसमें आप एफडी से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। यहाँ पे ये प्री टैक्स रिटर्न अराउंड 20% से 23% तक का प्री टैक्स रिटर्न देते हैं, और टैक्स के बाद ये अराउंड 11% से 13% का आपको रिटर्न मिल सकता है इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। अराउंड 20,000 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसका भी बात हम इसमें करने वाले हैं। ये टोटली रिस्क फ्री नहीं है, आप इसको एफडी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न ये ज्यादा दे रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क इसमें है। उस रिस्क की भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रिप क्या है? What is GRIP? GRIP is an investment platform that offers curated investment opportunities in lease finance with a low minimum investment amount and fixed return. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लीज फाइनेंस में, और डाइवर्सिफाई आप 20,000 से चालू कर सकते हैं। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मैंने बताया आपको प्री टैक्स 21 से 23% के है, और पोस्ट टैक्स रिटर्न अराउंड 11% से 13% के है। तो ये एफडी से ऑब्वियसली थोड़ा अट्रैक्टिव है। फिक्स्ड नॉन मार्केट लिंक रिटर्न्स विथ मंथली पे आउट्स, तो इसमें आपको जो पे आउट मिलती है वो मंथली मिलेगी, और इसमें मार्केट के रिलेटेड रिस्क थोड़ा कम है। और इस वेबसाइट पे आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका डिटेल एनालिसिस मिलेगा। हम इस वीडियो में एक इसकी अपॉर्चुनिटी या फिर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है उसका एनालिसिस इसमें करने वाले हैं। और पूरा ट्रांसपेरेंसी है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इन्वेस्टमेंट के टर्म्स कंडीशन पूरा इसमें मिल जाएगा। और को इन्वेस्टर्स भी रेप्यूटेड को इन्वेस्टर्स है। सीमलेस प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। तो ये ग्रिप कैसे काम करता है उसके ऊपर आ जाते हैं। ग्रिप मैनेजेस द एंड टू एंड जर्नी फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, लीजिंग एंड रिटर्न्स, पार्टनर ऑनबोर्डिंग एंड लिस्टिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इसको वेबसाइट पे लिस्ट करता है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर यानी कि किसी कंपनी को 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, तो आपसे तो 20,000 लिया है, तो बहुत सारे लोगों से ऐसे ऐसे पैसे लेके वो कंट्रीब्यूट करता है। और परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम क्वालिटी ओईएम्स एंड लीजिंग देम टू पार्टनर्स, मतलब जिससे इसने पार्टनरशिप किया है उसको ये जो आपसे पैसे मिले हैं उसको उससे एसेट्स खरीदेगा। क्या क्या खरीद सकता है? फर्नीचर खरीद सकता है, कोई व्हीकल खरीद सकता है, और कोई शॉप खरीद सकता है, या कुछ मतलब खरीद रहा है उसको रेंट पे दे रहा है। किसको? जो पार्टनर है उसको रेंट पे दे देगा। और आपको क्या क्या है कि उससे कलेक्ट करेगा, जो पार्टनर है वहां से जो मंथली पे आउट कलेक्ट करेगा और उसको आपको प्रोवाइड करेगा। तो टाइमली रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, मतलब आपको ये टाइमली रिटर्न्स भी देगा मंथली जो रहता है उसमें से। तो लीजिंग ही क्यों? यूजर एंड ओनर के बीच में एक एग्रीमेंट है, फिक्स पीरियड तक आपको इतना पेमेंट में देता रहूंगा। इसमें क्या क्या आ सकता है? बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है उसको लीज में दिया जा सकता है। आप और आपके 5 फ्रेंड ऐसा सोच रहे हैं कि हम कुछ बाइक्स लेंगे, उसको कुछ रेस्टोरेंट्स को देंगे ताकि वो अपना फूड्स को डिलीवर कर सके। इस जो हमने रेंट पे दिया है रेस्टोरेंट को, उससे हम फीस लेंगे या फिर रेंट लेंगे। तो ये इतना सिंपल है। तो इसमें रिटर्न जो रहेंगे प्रिडिक्टेबल है। आप रेस्टोरेंट से या फिर आपने जिसको रेंट पे दिया है उससे एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको इतने में रेंट दे रहा हूँ, आप मुझे इतना मंथली रेंट देंगे। और इसमें कोलेटरल भी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास व्हीकल्स है, इक्विपमेंट्स है, तो आपके पास जो है फिजिकल एसेट है। टैक्स बेनिफिट भी है इसमें, क्योंकि आपका जो एसेट है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगा, तो उससे आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीप लीज फाइनेंसिंग, आप देख सकते हैं 21% का प्री टैक्स रिटर्न दे रहा है। और आपको सपोज 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 3 ईयर्स में अराउंड 1,36,000 आपको इसमें मिलेगा। फिक्स्ड एफडी की बात करें तो 5.4% का इंटरेस्ट रेट, एकदम मिनिमम इंटरेस्ट रेट है। 1,15,000 होता अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हो, करेंगे 3 साल के लिए।
ए प्लस ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर रहेगा तो 9.2% का बाई एन्युअली रहता है रीपेमेंट इसका, मतलब बाई एन्युअली मतलब एक साल में 2 बार वो आपको पेमेंट करेगा। और निफ्टी 50 जो मार्केट है उसने 13.3% लास्ट 3 इयर्स में दिए हैं। तो आप अगर ऊपर आ जाएंगे पेज पे तो यहाँ पे वी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगा, तो इस पे अगर क्लिक करेंगे आप तो आपको ईमेल आईडी सब मांगेगा वहां से। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 4 ऑप्शंस है आपके पास, उड़ान, जिप, ऑस और हॉलीसॉल का। तो आप उड़ान का अगर देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इसका डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएगा। India's largest and fastest growing business to business trade platform for businesses and shop owners। तो ये B2B ट्रेड प्लेटफॉर्म है और इसमें पूरा आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो आप करेंगे उसका कंपैरिजन मिलेगा। एफडी का और उड़ान में अगर करते हैं तो उसका रिटर्न्स का कंपैरिजन यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्री टैक्स में आपको 5.5% रिटर्न मिलता है एफडी में, और उड़ान अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो 20% का इन्वेस्ट आपको रिटर्न मिलेगा। एसेट का डिटेल अगर बात करें तो दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व्स लीजिंग आउट बोथ आईटी एंड नॉन आईटी एसेट्स टू उड़ान। मतलब कुछ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स भी देंगे, स्लॉटेड एंगल रैक्स, टॉर्च, ट्रॉली और एचपीटी, ये सब नॉन आईटी एसेट्स भी लीज पे देने वाले हैं। की लीज टर्म्स, उड़ान विल पे सिक्योरिटी डिपॉजिट इक्वल टू 7% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब उड़ान जो है 7% जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देगा जो भी चीजें वो लीज पे ले रहा है। द टाइटल ऑफ द एसेट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू उड़ान एंड ग्रीप विल टेक फिजिकल पोजीशन ऑफ दिस एसेट्स इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द लीज। मतलब लीज अगर उन्होंने खत्म कर दिया तो ग्रीप के पास फिजिकल पोजीशन है, मतलब ग्रीप मालिक है, ये जो एसेट्स है उड़ान नहीं है, ग्रीप है। Complete compensation in case of loss of the assets will be the responsibility of Udan. Further, they will also be responsible for all repairs। मतलब कि कोई लॉस हो जाता है आइटम्स तो उसका पूरा कंपेंसेशन उड़ान देगा। फर्दर दे विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्क फैक्टर, रिस्क क्या है, ये पूरा डिटेल्स आपको हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का मिलेगा इस वेबसाइट पे, तो इसको पहले से जरूर से पढ़े फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करें। ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर्स मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ उड़ान। तो ये एक रिस्क फैक्टर तो है कि जितना पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा दिया गया है। देयर इज नो मार्केट डेटा ऑन द रीसेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स being leased to Udan, and in case of default by Udan, the resale value may not be sufficient to compensate for the loss in rentals। तो ये एक जो रिस्क है, जो आप चीजें किसी को रेंट पे दे रहे हैं तो अगर वो बाद में बोलता है मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो वो जो चीज आपने रेंट पे दी है उसको आप रीसेल करेंगे तो उसका कितना पैसा आने वाला है वो हमें तो पता नहीं है, वो तब मार्केट सिचुएशन उसकी फिजिकल मतलब कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Such investment does not guarantee that an investor will make money, avoid losing capital or indicate that the investment is risk free। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें रिस्क है, ये कोई गारंटीड रिटर्न आपको नहीं देने वाला है, ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, पर इसमें आप ऐसा अगर आपके पास स्पेयर में कुछ पैसे पड़े हैं तो और अगर आप उसको उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो पार्टनर की बात करें तो उड़ान का पूरा यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा। उड़ान इज इंडियाज लार्जेस्ट ई कॉमर्स B2B ट्रेड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस एंड शॉप ओनर्स। उड़ान इज अ यूनिकॉर्न। मतलब यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। तो अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइए, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, इसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इसका डिटेल्स दिया है। फाइनेंशियल की बात करें तो देख सकते हैं कि कंपनी अभी लॉस में है। जैसे कि अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, जोमेटो भी लॉस मेकिंग कंपनी है, वो भी स्टार्टअप है। वैसे ही एक उड़ान एक स्टार्टअप है, वो भी अभी लॉस में है। और इसका कोई भी आपको जनरल क्वेश्चन जो पब्लिक का रहता है वो सब यहाँ पे लिस्टेड है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं।
फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको रिटर्न कैलकुलेटर ये एक मिल जाएगा जो आपको यूजफुल रहेगा, यानी कि आपको ये कुछ ऐसा एक्सेल फाइल में मिलने वाला है। तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख पाएंगे यहाँ पे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 रुपीज है। तो वैसे ही आप हर एक की अलग अलग रहेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टेन्योर रहता है 36 मंथ का, यानी कि इसमें भी आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री टैक्स रिटर्न और पोस्ट टैक्स रिटर्न। तो आपने जितना इन्वेस्ट करना है यहाँ पे लिख लीजिए, 25,000 सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं प्री टैक्स जो है 34,000 अराउंड है और पोस्ट टैक्स 30,000 है। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं आप। तो इसमें यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज 25,000, अगर 25,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये जो है पोस्ट टैक्स मिलेगा, यानी कि 781 रुपीज मिलेगा जुलाई 21 से, और जुलाई 22 से 628 एंड जुलाई 23 से 544। तो ये रिटर्न मिलेगा। और बाद लास्ट में जून 24 को आपको 7,331 रुपीज मिलेगा। तो इसका अगर आप टोटल देखें तो आपको टोटल जो रिटर्न मिलेंगे, पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलेंगे, वो रहेंगे 30,230। और आपने इन्वेस्टमेंट 25,000 का किया था, तो जो XIR निकल के आ रहा है, क्योंकि आपको मंथली पेमेंट ये कर रहा है तो XIR रहता है उसमें कैलकुलेट करना। तो 11.7% का आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलता है। प्री टैक्स रिटर्न आपका है 20% का। तो वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर से करिए। अगर आप ग्रिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 1000 रुपीज का रिवॉर्ड जीतना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से जाके आप ग्रिप में अपना अकाउंट ओपन करिए, और आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको 1000 रुपीज का रिवॉर्ड्स मिलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की डिटेल स्टडी चाहिए तो कमेंट में जरूर से लिखिए कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की मैं डिटेल्स में स्टडी करूं।